भारत की वायुसेना चली इजराइल 8,000 करोड़ के एयरक्राफ्ट डील करने। सावधान पाकिस्तान, अब पाकिस्तान का हर कोना भारत की वायुसेना की जद में। जी हाँ दोस्तों, भारत की ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में कहा जाता था कि पाकिस्तान के हर इंच के ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल का कब्जा है, लेकिन अब दोस्तों भारत की वायुसेना इस कब्जे को और भी बड़ी लेवल पर लेकर जाने वाली है और अपने देश के अंदर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट की डील करने जा रही है। ये रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट भारत को मिल जाते हैं तो भारत की वायुसेना की ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि हम अपने लॉन्ग मिशन को इस रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट से बड़े ही आसानी तरीके से कर सकते हैं और दुश्मन को चौंका सकते हैं। दोस्तों, ये रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट किस तरीके से हैं और क्यों हम इजराइल को 8,000 करोड़ लगभग $1 बिलियन की डील करने वाले हैं, सारी बातें जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबा देना। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस न्यूज को। सबसे पहले तो आपके सामने लाइव मिंट ANI बिजनेस टुडे का आर्टिकल चल रहा है, जिसके अंदर इस न्यूज की पुष्टि की जा रही है। बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना इजराइल की फर्म के साथ बहुत क्लोज बातचीत में है और बहुत जल्द 8,000 करोड़ की एरियल टैंकर की डील हो सकती है। ये जो एरियल टैंकर है आपके सामने चल रहा है दोस्तों, ये बोइंग 767 एक विमान है और इजराइल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री इस बोइंग 767 प्लेन को एक रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट के अंदर बदल सकती है, जिससे हम अपने फाइटर जेटों के अंदर तेल भर सकते हैं। दोस्तों, एक जो फाइटर जेट है उसके अंदर फ्यूल भरा जाता है और उसकी जो डिस्टेंस है 400 से 800 किलोमीटर की होती है, अगर उसके अंदर एक्सटर्नल फ्यूल टैंक ना लगाए जाएं। लेकिन अगर कोई फाइटर जेट मिशंस के अंदर जाता है तो दोस्तों इन फ्यूल टैंक्स का ना लगाकर हम उनके अंदर हथियार लगाते हैं ताकि अपने दुश्मन देश के अंदर एक बमबारी कर सकें। यही कारण है कि एक्सटर्नल फ्यूल टैंक ना लगाकर रास्ते में उन्हें रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ती है और उस समय रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट की जरूरत आन पड़ती है। और यही कारण है कि भारत की सरकार अब इन रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को लेकर डील करने की तैयारी में है। अब आप कहोगे कि क्या भारत के पास पहले क्या रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट नहीं है दोस्तों, हम रशिया से IL-78 टैंकर एयरक्राफ्ट खरीदे हैं और हमारे पास 6 के करीब रशियन ओरिजिन के ये एक फ्लीट है। लेकिन दोस्तों, रशिया के साथ एक यूक्रेन की जंग चलने और इनकी मेंटेनेंस सही ढंग से ना होने और इसी के साथ ही और इंडियन एयरफोर्स का विस्तार होने के कारण हमें और एयरक्राफ्टों रिफ्यूलरों की जरूरत पड़ गई है। यही कारण है कि भारत की सरकार सोच रही है कि इंडियन एयरफोर्स के लिए 6 और इस तरीके के रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट खरीद लिए जाएं। और इसके लिए दोस्तों दुनिया के बहुत सारे देशों के हमने चक्कर काटे, रशिया से भी पूछा, यूरोप से भी पूछा, लेकिन कहीं भी बात नहीं बनी। लेकिन इजराइल से हमें उम्मीद है कि ये ऑर्डर हमें आराम से पूरा हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इसकी एक खास बात ये भी बताई जा रही है कि ये मेक इन इंडिया के पार्ट से बनाया जाएगा। इन रिफ्यूलर एयरक्राफ्टों के अंदर दोस्तों 30% मेक इन इंडिया के हथियार लगे होंगे और इसका पर्पस होगा राफेल Su-30 जैसे लड़ाकू जहाजों के लॉन्ग रेंज के मिशंस को सपोर्ट करने का, ताकि हमारे फाइटर जेट और इंडियन एयरफोर्स की जो रेंज है, कैपेबिलिटी है, उसको बढ़ाया जा सके। दोस्तों, आज के समय में इजराइल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एक टफ कंपटीशन दे रही है और रशियन यूरोपियन फर्म को, और वो इस काम को करने के लिए तैयार बैठी है, बशर्ते भारत की सरकार बड़ा दिल दिखाते हुए इन्हें अप्रूव करे। दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या पाकिस्तान के खिलाफ हमें इस तरीके के रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्टों की जरूरत भविष्य में नहीं पड़ेगी? कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा।